हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, आज की है हमारी गेम शिवम कुमार अग्रवाल जी के रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1956 में हुई एक बहुत ही गजब की गेम के ऊपर वीडियो बनाने की। गेम खेली गई थी मिखाइल टालोर सर्बियन चेस मास्टर बोरिसलाव इवाकोव सॉरी बोरिसलाव इवाकोव के बीच। तो फ्रेंड्स, गेम वैसे स्वीडन में खेली गई थी। चलिए गेम पर चलते हैं सीधा। यहाँ गेम की शुरुआत मिखाइल टाल ने की थी E4 के साथ। तो E5 यहाँ बोरिसलाव ने खेली। Knight f3, then knight c6, bishop b5, Ruy Lopez opening, then a6। तो अब वैसे Ruy Lopez opening में we have certain variations, लेकिन यहाँ bishop a4 पहले मिखाइल टाल ने किया। एकदम से क्लोज्ड Ruy Lopez की तरफ मुझे लग रहा है कि गेम जाएगी। Knight f6, castle by white, then bishop e7 स्क्वायर पर rook e1, then b5 रुक वैसे, then bishop e3 और उसके बाद ब्लैक ने कैसल किया c3, then d6, h3, नाइट a5 स्क्वायर पर यहाँ बना तो है इस बिशप पर अटैक, लेकिन बिशप c2 स्क्वायर पर, और इसीलिए यहाँ इसी पावर आगे पुश किया जाता है रूल पे सूटने के अंदर। c5, देन d4, क्वीन c7, देन व्हाट अबाउट यहाँ क्या व्हाइट इस डी पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता, लेकिन व्हाइट ने अभी डी पॉन को आगे ना पुश करके अपने दूसरे नाइट को बाहर निकाला d2 स्क्वायर पर, बिशप d7, देन नाइट f1 स्क्वायर पर। नाइट की रीशफलिंग का प्रोसेस कहाँ जा सकता है ये हमें नजर आ ही रहा है। Rook at f goes to e8, then knight e3 स्क्वायर पर ऑब्वियसली। नाउ व्हाट अबाउट दिस c takes d4। मेरे ख्याल से यहाँ पॉन एक्सचेंज हो सकते हैं। ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है कि ब्लैक यहाँ बहुत कुछ ले जाएगा, लेकिन ब्लैक यहाँ इस सी फाइल को ओपन करा के इस सी फाइल को डोमिनेट करना शुरू कर सकता है एज इट की यहाँ सी टेक्स डी फोर। रुक एट गोज टू c8, नाइट कुछ देर के लिए फ्रीज हो चुका होगा सी स्क्वायर। देन उसके बाद बिशप d2 वगैरह वगैरह इस तरह के कुछ मूव्स खेले जा सकते हैं इस गेम के अंदर। यहाँ पहले हुआ था g6, ताकि इस नाइट के लिए डेंजरस आउटपोस्ट आए ही ना। ठीक है, ये पॉन भी तो आगे पहुंच जाएगा ना। अगर ये मान लो बिशप से नाइट ले भी लिया तो पॉन काफी आगे पहुंच चुका होगा। b4, देन c टेक्स b4, c टेक्स b4, नाइट पर अटैकर, नाइट के लिए अच्छी आउटपोस्ट आ गई है c4 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स c4, b टेक्स c4, रुक गया e3 स्क्वायर पर। कहाँ जाएगा ये? चलिए देखते हैं। बिशप f8, देन बिशप b2, बिशप h6, और यहाँ एक काफी मैं कहूँगा अच्छा अटैक है, और बिशप के लिए अच्छी आउटपोस्ट मिल चुकी है डार्क स्क्वायर बिशप के लिए। रुक गया ए3 स्क्वायर पर, और जब ये रुक ए3 स्क्वायर पर आया है तो आई थिंक ए पाउन पुश में कोई बुराई नहीं है, शायद किया जा सकता था, लेकिन यहाँ क्वीन b7 पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ इस पाउन पर अटैक बनाया। देन डी टेक्स e5, क्वीन टेक्स b4, और यहाँ फ्रेंड्स क्या मैं इवाको यहाँ इस नाइट को भूल गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बिशप और उसके बाद रुक पर अटैक बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पहले क्वीन को d4 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा व्हाइट को, और फर्दर कोई भी मेटेरियल एक्सचेंज करना है तो ब्लैक को ही करना हो। शायद ये किया जा सकता था यहाँ इस पॉइंट पर मेटेरियल एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पहले नाइट को h5 स्क्वायर पर यूकोव ने रखा। दैट्स ओके। देन ई टेक्स d6, बिशप गया d7 स्क्वायर पर, और अटैक बना यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग इस क्वीन पर, यानी बिशप तक। तो काफी मैं स्ट्रॉन्ग मूव कहूंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन फॉर्चुनेटली यहाँ व्हाइट के पास है। ये ई पॉन पुश करके सारी समस्या का समाधान यही हो जाता है e5। नाउ अब मेरे ख्याल से मैं अगर मुझे इस ब्लैक की गेम में कोई वीकनेस नजर आ रही है, वो नजर आ रही है इस नाइट के रूप में, क्योंकि अब ये नाइट यहाँ से कहीं अच्छे स्क्वायर पर जा भी नहीं सकता। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर जी पॉन आगे पुश हो जाएगा तो ये नाइट जाएगा कहाँ? तो ब्लैक के पास सिर्फ इस नाइट को बचाने का एक ही तरीका है कि इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली यहाँ मेटीरियल एक्सचेंज कर दिया जाए इस फॉर्म में कि यहाँ नाइट को h4 स्क्वायर पर लेकर जाए, और नाइट के h4 स्क्वायर पर जाने के बाद अगर व्हाइट यहाँ इस नाइट को लेगा तो ब्लैक यहाँ पहले बिशप को एलिमिनेट करके रुक को और फिर बिशप लाइट स्क्वायर बिशप को लेने की थ्रेट दे रहा होगा। तो काफी स्ट्रांग मूव मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता था, लेकिन व्हाइट यहाँ, और अच्छा दूसरा ब्लैक यहाँ एक थ्रेट और दे रहा है, यहाँ ये फॉक लगाने की थ्रेट दे रहा है। तो ऑलमोस्ट फोर्स है व्हाइट यहाँ रुक को e3 स्क्वायर पर ही लेकर जा सकता है, तभी इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट सोल्यूशन निकल सकता है। और चलिए गेम पर चलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ इस पोजीशन से हुआ था बिशप सी, बिशप c6 के बाद यहाँ व्हाइट के पास क्वेश्चन आ चुका है कि वो अपने इस बिशप का डिफेंस करे, अपने इस नाइट का डिफेंस करे। वैसे तो रुक से इसका डिफेंस हो रहा है। ओके, मैंने देखा नहीं था ये।
फिर रुक E3 स्क्वायर पर, और इसी बात का ध्यान दिलाने के लिए शायद मिखाइल टेल ने रखा भी था कि मेरे पास रुक है इस थर्ड रैंक में, लेकिन फिर भी उसके बाद बावजूद बिशप टेक्स F3। रुक टेक्स F3 में मुझे नहीं लगता, नहीं इश्यूज हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर गया। यहाँ ये बहुत स्ट्रांग बिशप है, तो रुक को तो E3 स्क्वायर पर रखना ही पड़ेगा वाइट को। बिशप C3, पहले क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई B3 B5 स्क्वायर पर, देन जी टेक्स F3। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी रहती है ना, ये पॉन तो मेरे ख्याल से वाइट के हाथे से जा सकता था, तो जी टेक्स F3 यहाँ मिखाइल टेल को करना ही पड़ा। देन रुक अटैक टू D1, और उसके बाद F4, और इस F पॉन पुश के बाद क्या व्हाइट के कोई चांसेस हैं यहाँ और अपने फर्दर पॉन्स को आगे पुश करने के? अभी मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन शायद ब्लैक के लिए एक अच्छा मूव हो सकता था कि अपनी क्वीन को थोड़ा किंग के नजदीक, किंग के नजदीक से मेरा मतलब है, चूंकि आप यहाँ देखिए ये बिशप और क्वीन की जो बैटरी तैयार हो चुकी है, जो फायरिंग आई मस्ट से स्नाइपर राइफल तैयार हो चुकी है, वो बहुत डेडली है। ऊपर से लाइट स्क्वाड बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर है। यानी कि एक दो तीन, और मैं अगर इस रुक को भी जोड़ दूं तो चार, चार पीसेस का अटैक डायरेक्टली किंग की तरफ आ रहा है, और बीच में कोई भी टैक्टिक्स लगी तो उसको नुकसान होने वाला, खासकर ये जब एफ पॉन पुश होगा तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर ब्लैक को। तो अभी इसी पॉइंट पर शायद ब्लैक को अपनी क्वीन को D7 जैसे किसी स्क्वायर पर लेकर जाने के बारे में सोचना चाहिए था। माइट भी थोड़ा देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भरपाई हो सकती थी, लेकिन यहाँ रुक E6 पहले व्हाइट ने किया, और ऊपर से ब्लैक ने किया सॉरी, और ऊपर से व्हाइट को प्रोवोक करवाया इस एफ पॉन को पुश करने के लिए। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ कि ये पॉन पुश हो सकता है, पॉक लगेगी, पॉन एक्सचेंज करने ही पड़ेंगे ऑलमोस्ट, कह सकते हैं। और नाइट मुझे पहले से ही कि हाँ स्क्वायर पर ठीक नहीं लग रहा है, क्यों? रुक B1 पहले, यहाँ व्हाइट ने क्या क्वीन पर अटैक बनाया, क्वीन गई C6 स्क्वायर पर, लेकिन रुक B6, दोबारा इस क्वीन पर अटैक बना। तो ऐसे मूव नहीं चलने चाहिए जहां ओपोनेंट को डेवलपमेंट का फायदा मिल रहा हो। अब ये रुक एक कदम पहले यहाँ A1 स्क्वायर पर था, और अब ऑल ऑफ अ सडन यहाँ A6 स्क्वायर पर आ चुका है, और पहले ही मैं कह रहा था कि ये क्वीन D7 स्क्वायर पर उसी मूव पर जा सकती थी। तो यहाँ टेम्पो मैं कहूँगा लूज हुआ है। वेल क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन बिशप D1, और फ्रेंड्स मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी गई। यहाँ नाइट पर अटैक है, इट मीन्स अगला मूव ये एफ पॉन पुश का होने ही वाला है। तो शायद क्योंकि ये जी फाइल माइट भी ओपन हो सकती है, चलिए देखते हैं गेम में क्या होता है। गेम में होता बिशप H6, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि द लास्ट नेल टू कॉफिन। जस्ट सिंपली उनका इरादा ठीक है कि इस F1 को आगे पुश मत होने दो, यहाँ इस पर अटैक बनाओ नाइट का भी और बिशप का भी, और जो बैटरी इलेक्शन करना व्हाइट को करने दो, व्हाइट को लेने दो इस बिशप को। लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ मिखाइल टाल ने किया पहले बिशप टेक्स H5, और अब बिशप टेक्स F4 सॉरी जी टेक्स H5। और फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ से कोई ऐसी वजह नजर आ रही है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये जी फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या आपको कोई ऐसी वजह नजर आ रही है कि जिस मुंह के चलने के बाद बोर्सिला ये इवकोव ने रिजाइन कर दिया होगा? इससे अगला मूव रेजिग्नेशन का था, और ऑब्वियस नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस मूव नहीं है बिल्कुल ये। फ्रेंड्स यहाँ वैसे मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करें और जरा देखें कि क्या कुछ बनता है इस तरह का कि व्हाइट के एक मूव के बाद यहाँ रेजिग्नेशन आ रहा है। यहाँ दो मूव है मेरी नजर, एक मूव है रुक के G3 स्क्वायर पर जाकर चेक देने का, और अगर आपके नजर में आपके दिमाग में ये मूव आया तो एमएस से ये ठीक है, मेरे जैसा सोचते हैं, लेकिन मिखाइल टल के जैसा नहीं। यहाँ बिशप G7 से इसका डिफेंस हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद व्हाइट यहाँ पहले करेगा F5, रुक पर अटैक होगा, रुक अगर गया बचा तो रुक टेक्स G7 चेक, क्यों? जी टेक्स और किंग टेक्स G7 होने के बाद E6 चेक होगा, एफ पॉन आगे पुश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन कोई G7 चेक हो गया। तो ये चेकमेट काफी सिंपल है, लेकिन मिखाइल टाल ने इस गेम को एक अलग ही अंदाज में फिनिश किया, और वो एक क्वेश्चन छोड़ता है कि इवकोव ने यहाँ रिजाइन क्यों किया। यहाँ उन्होंने किया था F5, और यहाँ इस मूव के बाद बोरिस्लाव ने यहाँ रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन की वजह अगर हम जानने की कोशिश करें क्यों, थोड़ा सा चलिए इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। कि ऑब्वियस है यहाँ एक्सचेंज सैक्रिफाइस तो आ चुका है, यहाँ ये रुक तो गया, तो बिशप टेक C3 तो करना ही पड़ेगा, क्वीन टेक C3, क्वीन पर अटैक होगा पहले होगा, उसके बाद यहाँ ब्लैक अपने इस रुक को बचा सकता है। और अगर ये रुक E8 स्क्वायर पर बचा लिया जाए तो व्हाइट यहाँ क्या मूव चलेगा? व्हाइट यहाँ पहले अपनी क्वीन से एक चेक दे,
किंग को f8 स्क्वायर पर जाना ही होगा, देन क्वीन h6 चेक होगा, किंग वापस g8 स्क्वायर पर जाएगा, उसके बाद f6 होगा और यहाँ अगले मूव में आप कह सकते हैं चेक होगी। अब मैं बात कर रहा था कि आखिर रिजाइन क्यों किया यहाँ इस f5 के बाद। जब मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बिशप टेक्स f3 क्वीन टेक्स f3 बाद यहाँ पर ब्लैक अपने इस रुक को बचा ही नहीं सकता। अगर उसने बचाया तो हमने देख लिया कि चेकमेट होती है, यहाँ पर ब्लैक को करना ही पड़ेगा और उसके बाद एफ टेक्स e6 होगा। और आप यहाँ देखिए कि एक एक्स्ट्रा बिशप के साथ यहाँ पर व्हाइट होगा और कौन काउंट करेंगे तो एक दो बहुत बुरा पॉन स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर ब्लैक। तो एफ टेक्स e6 हो भी गया, देन क्वीन e4 और फिर यहाँ से चेकमेट की थ्रेट आपको ये नजर आ रही होगी, क्वीन और रुक से होने वाली। लेकिन ब्लैक इसका सोल्यूशन कर सकता है, रुक g8 चेकिंग f1, देन रुक g7, रुक e6, मतलब ये अभी व्हाइट का रुक 7th रैंक में जा ही नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खासकर ग्रैंड मास्टर्स की गेम में कि आखिर रिजाइन हुआ तो हुआ क्या, तो ये एक मिस्ट्री रहती है और वही मिस्ट्री आज थोड़ा मैंने समझने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे एज यूजुअल बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।